अब कर्नाटक के मंगलुरु में जुमा मस्जिद के नीचे मंदिर जैसे आर्किटेक्चरल शेप मिलने का दावा करते हुए हवा में नफरत खोलने का सियासी तमाशा फिर से शुरू किया जा रहा है। डिजाइन वही पुराना वाला, मतलब हर नाकामी को मजहब के सनक में धोया जा रहा है। वैसे कर्नाटक में बीते कुछ महीनों में हिजाब का मसला, हलाल गोश्त पर तमाशा समेत कई हिंदू मुसलमान तमाशे की गूंज रही है। जबकि काशी में ज्ञानवापी मस्जिद विवाद, ताजमहल के बंद पड़े 22 कमरों को खुलवाने की मांग, श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद मसले के अदालतों में पहुंचने के चलते देश भर का माहौल पहले से ही काफ़ी गर्म है। लेकिन फिर भी दूसरी तरफ राज ठाकरे की एमएनएस ने अब पुणे में 2 मंदिरों को कथित तौर पर मुगल दौर में ढाए जाने और उन्हें दरगाह बनाए जाने के मामले को उठाया है। मतलब साफ तौर से कहा जाए तो वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर ज्ञानवापी मस्जिद मसले की तरह ही अब महाराष्ट्र के पुणे में भी ऐसा ही एक विवाद उठाने की कोशिश करी जा रही है। वहां 2 दरगाहों को लेकर अब कई हिंदू संगठनों और सियासी दलों ने मुद्दा बनाना शुरू कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि वहां पहले मंदिर थे और मुगल हुकूमत के दौरान उन मंदिरों को तोड़कर दरगाह बनाई गई थी। इसे राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी एमएनएस मुद्दा बनाने के लिए काफ़ी बेचैन नजर आ रही है। तो इसी गर्म सियासी तमाशे के बीच, मतलब ज्ञानवापी मस्जिद पर चल रहे सियासी तमाशे, श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद, कुतुब मीनार और ताजमहल जैसे सियासी खिलौनों के बीच अब आंध्र प्रदेश के गुंटूर शहर में मौजूद जिन्ना टावर का नाम बदलने की मांग को लेकर हंगामा किया जा रहा है। तो दोस्तों, कर्नाटक से लेकर महाराष्ट्र तक और महाराष्ट्र से लेकर आंध्र प्रदेश तक मुसलमानों के खिलाफ शुरू हुए इस नए सियासी तमाशे से पर्दा उठाऊंगी। लेकिन उससे पहले जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले जानेंगे कर्नाटक के मंगलुरु की जुमा मस्जिद को लेकर क्या खेल खेला जा रहा है। फिर आंध्र प्रदेश के गुंटूर शहर में मौजूद जिन्ना टावर को लेकर करे जा रहे सियासी तमाशे से रूबरू होंगे और फिर महाराष्ट्र में राज ठाकरे की तरफ से शुरू करे गए सियासी तमाशे को समझेंगे। लेकिन पहले कर्नाटक में शुरू हुए नए सियासी तमाशे की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, कर्नाटक के मंगलुरु में स्थित मलाली जुमा मस्जिद के नीचे एक हिंदू मंदिर जैसे आर्किटेक्चरल शेप जैसी चीज मिलने के बाद वहां तनाव का माहौल है। ये शेप, ये आकृति पिछले महीने 21 अप्रैल को मस्जिद कमेटी की तरफ से कराई जा रही मरम्मत के काम के दौरान मिली थी। इसके मिलने के बाद हिंदू संगठनों ने ऐलान किया था कि वो वेडनेसडे सुबह 8:30 बजे से पास के ही मंदिर में तांबूला प्रश्ने का धार्मिक आयोजन करेंगे। इसे देखते हुए इलाके में 26 मई की सुबह 8 बजे तक धारा 144 लागू कर दी गई है। बड़ी तादाद में पुलिस फोर्सेस को भी तैनात किया गया है। हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि पहले इस जगह पर मंदिर रहा होगा, तभी ये मंदिर जैसे आर्किटेक्चरल शेप वाली चीज़ यहाँ मिली है। विश्व हिंदू परिषद ने जिला एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करी थी कि जब तक सभी दस्तावेजों को सर्टिफाई नहीं कर लिया जाता है तब तक इस इलाके को सील कर दिया जाए। पुलिस के डिप्टी कमिश्नर केवी राजेंद्र ने पुलिस के आला अफसरों और हिंदू मुस्लिम दोनों साइड के लोगों के साथ ट्यूसडे को बैठक करी थी और बिगड़ते हालात को लेकर डिटेल से चर्चा करी थी। खैर, पुलिस का कहना है कि ये मामला पहले से ही अदालत में है और इस मामले में सभी पक्षों को ज़रूरी हिदायत दे दी गई है। वहीं मस्जिद कमेटी की तरफ से कहा गया है कि क्योंकि ये मामला अदालत में है, इसलिए वो अपने पक्ष में जो भी दस्तावेज हैं उन्हें वो कोर्ट के सामने ही पेश करेंगे। जानकारों का मानना है कि अब कर्नाटक में भी एक और ज्ञानवापी मस्जिद जैसा मसला खड़ा करने की कोशिश करी जा रही है।
ताकि आने वाले चुनाव में नफरत की बोई गई फसल से वोट बटोरे जा सकें। खैर, ज्ञानवापी मस्जिद, श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद, कुतुब मीनार और ताजमहल जैसे चल रहे सियासी तमाशों के बीच अब जिन्ना टावर का नाम बदलने की भी मांग उठी है। आंध्र प्रदेश के गुंटूर शहर में मौजूद जिन्ना टावर का नाम बदले जाने की मांग को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रोटेस्ट किया और इन कार्यकर्ताओं की अगुवाई बीजेपी के नेशनल सेक्रेटरी सुनील देवधर ने करी। पुलिस ने देवधर समेत बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं की मांग है कि जिन्ना टावर का नाम भारत के फॉर्मर प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रखा जाना चाहिए और इस मांग को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने ट्यूसडे को गुंटूर शहर में मार्च निकाला। बीजेपी नेता सुनील देवधर ने कहा कि राज्य की वाईएस जगन रेड्डी सरकार मुसलमानों का अपीजमेंट यानी तुष्टीकरण कर रही है। तो आपको बता दूं कि जिन्ना टावर को लेकर पहले भी विवाद हो चुका है और इस साल फरवरी में इसे तिरंगे में रंग दिया गया था। जिन्ना टावर आज़ादी से पहले 1940 में बना था और ये गुंटूर शहर में महात्मा गांधी रोड पर है। ये टावर पाकिस्तान को बनाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना के नाम पर बनाया गया था। इससे पहले भी कई बार जिन्ना टावर का नाम बदलने की मांग उठाई जा चुकी है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि जो शख्स भारत के बंटवारे के लिए जिम्मेदार हो उसके नाम पर टावर का नाम नहीं होना चाहिए। कुछ साल पहले गुंटूर की नगर पालिका ने नाम बदलने को लेकर फैसला ले लिया था, लेकिन कई लोगों के ऑब्जेक्शन के चलते फैसले को वापस ले लिया गया। गुंटूर शहर में मुसलमान और हिंदू कम्युनिटी दोनों की ही आबादी अच्छी खासी है, लेकिन यहां कभी भी कम्युनल तनाव जैसी घटनाएं नहीं हुई हैं। गुंटूर का नगर निगम ही जिन्ना टावर के रखरखाव का काम करता है। सड़क के बीचों बीच में मौजूद इस टावर सेंटर के आसपास पानी का फव्वारा और छोटा सा बाग भी बनाया गया है। तो आपको बता दूं कि एसएम लालचंद बादशाह 1942 में गुंटूर के विधायक थे। आज़ादी की लड़ाई के दौरान जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, तब बादशाह ने गुंटूर में मोहम्मद अली जिन्ना की एक बड़ी रैली कराने की कोशिश करी थी, लेकिन जिन्ना इस रैली में नहीं आ पाए थे। तब जिन्ना के रेस्पेक्ट में इस टावर का कंस्ट्रक्शन कराया गया था। दोस्तों, काशी में ज्ञानवापी मस्जिद विवाद, ताजमहल के बंद पड़े 22 कमरों को खुलवाने की मांग, श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद, कुतुब मीनार और ताजमहल का मामला अदालतों में पहुंचने के चलते भारत का सियासी माहौल पहले से ही गर्म है और इस गर्म माहौल की तपिश को और बढ़ाने के लिए राज ठाकरे की एमएनएस ने अब पुणे में 2 मंदिरों को कथित तौर पर मुगल दौर में ढाए जाने और दरगाह बनाए जाने के मामले को उठाया है। तो दोस्तों, ये ताज़ा मामला पुणे का है। इस मामले को राज ठाकरे की पार्टी मनसे ने उठाया है। दरअसल राज ठाकरे की पार्टी ने पुनेश्वर नारेश्वर मंदिरों के मुद्दों को उठाना शुरू किया है, जिन्हें लेकर कहा जाता है कि कथित तौर पर मुगल शासन के दौरान इन्हें गिरा दिया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक पुणे के एक मनसे नेता अजय शिंदे ने कहा है कि 3 फेमस मंदिर थे यहाँ, नागेश्वर, पुनेश्वर, नारायणेश्वर। मुगलों ने पुनेश्वर नारेश्वर मंदिर को तबाह कर दिया, जबकि नागेश्वर मंदिर बच गया। हमने राज्य सरकार, मोदी सरकार और एएसआई से पूरी जगह को अपने कब्जे में लेने के लिए कहा है, क्योंकि मुगलों द्वारा मंदिरों को तोड़ा गया था और उन पर दरगाह बनाई गई थी। मनसे नेता ने कहा है कि पांडुरंग, बाल कवड़े जैसे इतिहासकारों ने अपने आर्टिकल में 2 मंदिरों का जिक्र किया है। एएसआई ने पहले भी पुनेश्वर की जगह से कई मूर्तियों की खोज करी थी। औरंगजेब के भतीजे को वहां दफनाए जाने के बाद पुनेश्वर मंदिर स्थल को दरगाह में बदल दिया गया था। शिंदे ने कहा कि पुनेश्वर मंदिर कंपाउंड में एक दरगाह थी, जिसे मस्जिद में बदल दिया गया है, जबकि नारेश्वर मंदिर की जगह पर अभी भी एक दरगाह मौजूद है। वहीं इकोनॉमिक टाइम ने रिपोर्ट दी है कि जब पुणे में जमीयते उलेमा हिंद के एक लोकल नेता से कांटेक्ट करके उनसे उसके बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस मुद्दे की कोई जानकारी नहीं है। दरअसल दोस्तों, राज ठाकरे पिछले कुछ सालों से काफ़ी बेकार, ढीले और सुस्त पड़े हुए थे, लेकिन अब अचानक दक्षिणपंथी मुद्दों को उठाकर वो कट्टर हिंदुत्व की इमेज में दिख रहे हैं।
उन्होंने हाल के महीनों में मस्जिदों में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल किए जाने के मसले को भी उठाया था। ज्यादातर जानकारों का मानना है कि राज ठाकरे को यह काम बीजेपी ने दिया है। हालांकि पुणे के पुनेश्वर और नारेश्वर मंदिर का यह मुद्दा अभी तक हिंदू संगठनों और राजनेताओं के बयानों में ही उठा है। वैसे वाराणसी का काशी विश्वनाथ मंदिर ज्ञानवापी मस्जिद विवाद अब नेताओं की बयानबाजी से आगे बढ़कर अदालत तक जा पहुंचा है। आज ही वाराणसी की जिला अदालत इस मामले में फैसला सुनाने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को जिला जज को ट्रांसफर कर दिया था। माना जा रहा है कि इस मामले पर फैसले का असर दूसरी जगहों पर मौजूद ऐसे मुद्दों पर पड़ सकता है और 2024 की जीत इन तमाम मुद्दों की बढ़ती तपिश तय करेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज़ नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz Khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।